इंग्लिश में है। प्रश्न ये है कि अब हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे। इज इट रॉन्ग टू असर्टेन योर राइट? अपने अधिकार को के लिए खड़ा होना गलत है क्या? गुरुदेव बोल रहे हैं जब तुम्हारी अधिकारों का उल्लंघन होता है उस समय, उल्लंघन नहीं, क्या बोलेंगे उसको, वायलेटेड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? नन। वायलेटेड, उल्लंघन मान लो वही, जब तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो तुम्हें शांत, सब 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 तो तुमको चुप नहीं बैठना चाहिए, तुमको लड़ाई करनी चाहिए। जब तुम अपने व्यक्तिगत या सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हो या अपने न्याय के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें बहुत शक्ति लाती है। और जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हो सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर, तब तुम अपना धैर्य और आत्मविश्वास नहीं छोड़ोगे। फिर किसी ने पूछा, अगर इफ यू गिव अवे योर राइट्स व्हाट्स लेफ्ट? अगर कोई अपने अधिकारों को छोड़ता है तो फिर क्या बचता है? तो गुरुदेव बोल रहे हैं सिर्फ प्रेम बचता है। क्या है अगला सोनी? उदारता चित्त की विशेषता है, यही। ऐसा पर इंग्लिश में कुछ और है। क्या है? इट टेक्स करेज टू से आई एम। काका आपके पास नया वाला है ना? रेखा, दोनों कोई पुराना वाला ही है। ओ रेखा तुम्हारे पास? इंग्लिश वाला है नया। नहीं, इंग्लिश तो मेरे पास भी नया है। पढ़ना है स्वामी जी। पढ़ो। नॉलेज शीट नंबर 160। उदारता चित्त का गुण है। जीवन में जब तुम रुकावट अनुभव करते हो, विकास न होना, इच्छाओं से घिरे रहना, रूखापन, उत्साहहीनता, नीरसता, तुम क्या करते हो? यहाँ इसका समाधान है, उदार बनो, अभी के अभी, कल नहीं। उदारता आत्मा का गुण है। एक राजकुमार या भिक्षुक दोनों ही उदार अनुभव कर सकते हैं। जब तुम उदारता अनुभव करते हो, तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाता है, अनुकंपा और प्रेम से परिपूर्ण। उदारता बाहरी परिस्थितियों से विमुक्त है। कोई और तुम्हें उदार नहीं अनुभव करा सकता, इसे तुम्हें स्वयं ही करना है। उदारता चेतना की अवस्था है। उदारता कोई कृत्य नहीं है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति सदैव कृत्य द्वारा ही होती है। जय गुरुदेव। अब बताओ कुछ। तो सॉल्यूशन मिल गया स्वामी जी। तो हाँ, नहीं एक तो स्वामी जी, ये तो जैसे समाधान भी मिला। जैसे हम लोग मैच्योरिटी की ओर ज्यादा जा रहे हैं ना पहले से, तो अभी ये जो गुण है ना हम में आते जा रहे। मीन्स घर के घर में हम लोग जब हमारे यहाँ जब काम वाली काम करती है तो एटीट्यूड हमारा जो है ना चेंज होने लगा है। अभी हाँ
कभी पहले उसको इतना नहीं करते थे, लेकिन अभी कभी चाय देना, खाना खिलाना, ये सब अपने आप हो जा रहा है। ये बोल रहे हैं ना अभी, उदारता बाहरी परिस्थितियों से विमुक्त है। कोई और तुम्हें उदार नहीं अनुभव करा सकता है, इसे तुम्हें स्वयं ही करना है। इसके बारे में मैं बोल रही हूँ। हाँ, और एक तो गुरुदेव ने समाधान बताया कि जब तुमको ऐसा लगे कि तुम कहीं अटक गए हो, बहुत सारी इच्छाएं उठ रही हैं, रूखापन है, नीरसता है, तो मुख्यतः जैसे एक तो देखो ना, बहुत इच्छाएं उठ रही हैं और उस समय कोई उदार बने तो क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा इसका? ठेवा आता ठेव. आता मी घालणार होतो पण हे जाता है, समजून हाँ? घ्या सुरू करा. जीवन समृद्ध हो जाता है। नहीं, इसको उल्टा करके देखो ना, जब बहुत इच्छाएं उठ रही हैं और हम इच्छाओं से परेशान हैं और उस समय हम कोई उदारता भरा काम करते हैं, कृत करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ, मन पे क्या इसका संदेश जाता है, सोच के देखो। यही ना कि मेरे पास बहुत है, इच्छाओं का मतलब क्या है, मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए तो इच्छाएं उठ रही है ना। ये बात आई पकड़ में। तो जैसे ही हम उदार हो गए, उदार कौन हो सकता है, जिसके पास बहुत है। इसीलिए हमारे यहाँ कभी अक्षय तृतीया मनाओ, कभी दीपावली मनाओ, कभी ये करो। अरे कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं में और अपनी परिस्थितियों में अटका हुआ है, वो उदार नहीं हो सकता ना। ये बात समझ में आई ना। और जब भी हम कुछ इस तरह का कृत्य करते हैं जो उदारता से भरा है, तो रूखापन नहीं हो सकता। हमें ना कुछ उसमें रस होता है, हम कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ सहायता कर या कुछ भी। इसीलिए गुरुदेव ने पहले लिखा है ये चीज। साधारण सा उपाय है। तुमको लग रहा है तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, बस एक ही जगह अटके हो, उदारता क्या, एक कदम आगे बढ़ जाना अपनी परिस्थितियों से। और अंतिम में जो ये लिखा है ना, क्या, कि उदारता कोई कृत्य नहीं है, ये वाला है ना, पर इसकी अभिव्यक्ति कृत्य में होती है। मतलब क्या है कि हमारे आत्म स्वभाव में, आत्म गुण में उदारता भी एक गुण है। और जब हम उदार बनते हैं तो हम किसके कनेक्शन में चले गए, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने ही केंद्र से, अपने ही अस्तित्व से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं। इसीलिए इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने साथ जिसका संबंध अच्छा है ना, जो अपने से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी इन सब चीजों में फंसेगा नहीं। उदारता केवल उदारता नहीं है, शांति, स्थिरता, दया, उदारता, ये सब गुण हमारे आत्म गुण हैं। इसलिए कहीं भी कभी भी अटके हैं, जब इन चीजों पर हम फोकस करते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं जो ऐसा दिखाता है कि हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हमारा मन बहुत बड़ा है, हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हम अपने आप से वापस कनेक्ट कर लेते हैं। और अपने आप से जब वापस कनेक्ट कर लिया, तो फिर हम इन सब छोटी छोटी बातों में जीवन में नहीं अटकेंगे। और फिर जैसे रेखा ने उदाहरण दिया ना, फिर वो एक अवस्था भी आती है
जब हम करते भी है ना, तो हमको लगता नहीं कि हम कर रहे हैं, हम अपने स्वभावगत करते हैं। एक तो क्या हुआ, करना। ये बात समझ में आए ना गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कि तुम करो इसको। जब करोगे तो अपने आप से जुड़ जाओगे, और फिर एक समय ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। किसी को परेशानी में देखा, उसके लिए प्रार्थना उठ गई। करता नहीं है आदमी, अपने आप से जाती है। पर करने से भी हम उसी अवस्था में पहुंच रहे हैं। फिर स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बन जाता है तो फिर हो गया। इसलिए गुरुदेव ने ऐसा बोला। और क्या बोला, उदारता, ये भी बात ना बड़ी जबरदस्त गुरुदेव ने बोली है, कि उदारता तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं प्रभावित होती है। मतलब क्या, तुम्हारे पास क्या है, कितना है, इस बात से ये प्रभावित नहीं होता। बहुत बार लोगों को लगता है कि जब हमारे पास बहुत पैसा, मैंने सुना भी है, जब हम बहुत कमाने लगेंगे ना तब दान देंगे। मतलब क्या है, आप अभी भिखारी वाली मानसिकता में जरा जी रहे हैं, और आपके पास, आपको ऐसा लगता है जब बहुत पैसा आ जाएगा तब हम अमीर हो जाएंगे, जब हम अमीर हो जाएंगे तब हम दान करेंगे। इमेच्योरिटी है, बातों की समझ नहीं है। क्यों, हम कितना बड़ा करते हैं उससे ये क्या बोलते हैं, निर्धारित नहीं होता है कि हम उदार हैं कि नहीं है, हम जनरस हैं कि नहीं। हम कुछ करते हैं, यही बहुत बड़े, मन में भाव है कुछ करने का, इसी से पता चलता है। ये बात समझ में आया ना, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं उदारता कुछ क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे आत्मा का स्वभाव गुण है वो। तो भाव आना भी कुछ अच्छा करने का ना, किसी के लिए कुछ मदद करने का, या कुछ दान देने का, कुछ भी। और जब ध्यान साधना करते हैं ना, ज्ञान और ध्यान दोनों साथ में चलता है ना, तो अपने आप जो हमारा गुण है, आत्म गुण में, वो सब बाहर आने लगता है। अपने आप आएगा ही आएगा। आप उदार बन जाएंगे, आपको दया बहुत दिखेगा, ये सब चीजें होती है। आपका आत्मविश्वास भी बहुत बड़ा हो जाएगा। देखा है आपने, जब हम बहुत अच्छी साधना करके जब आँख खोलते हैं या एडवांस कोर्स करके ना, हमारा आत्मविश्वास भी ऐसा लगता है जैसे हम तो राजा हो गए, हर तरह से शेर हो गए, राजा हो गए, शेर हो गए, ऐसे एकदम भाव हमारे अंदर जागता है। इसीलिए साधना बहुत आवश्यक है, मौन ध्यान बहुत आवश्यक है। और हम सब ने वो दिन भी देखा है जब हम ऐसे नहीं थे, या हिचकते थे, पता नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे हम उन चीजों को पार करते जा रहे हैं। अब हम कुछ करने के पहले अपनी चिंता नहीं करते। अभी भी कभी कभी होती है, लेकिन अब बहुत बार हम अपनी चिंता नहीं करते कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से नई घटना याद आ रही है। वो अचानक से एक दिन अपने गुरु को बोलते हैं, परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, कि मुझे ना दुनिया के लोगों की चिंता हो रही है। तो उनके गुरु मुस्कुरा के बोलते हैं, तेरा हृदय आकाश ना बड़ा हो रहा है।
बात समझ में आई आपको? चेतना, अब चेतना का तुम्हारा विकास हो गया, विकास हो रहा है इसमें। इसलिए गुरु ना बहुत धैर्य रखते हैं। एक ही दिन में सब ऐसा नहीं हो जाता, हो भी सकता है, तो धीरे धीरे हो जाता है। हमारी पद्म साधना से सबसे ना हमारा अंदर का आकाश, मन बड़ा होता है, हृदय बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा, जब हम मैंगलोर आश्रम में रहते हैं ना, तो खूब बड़ा बड़ा प्लान भी बना लेते हैं। ऐसा लगता है तारा ही तोड़ के ले आएंगे नीचे। होता है ना, ये हम सबने देखा है, टीटीपी के बाद, एडवांस कोर्स के बाद। तो मैंने भी देखा है, फिर मुझे देखा, मैंने अपने आप को देखा, दूसरों को देखा। जैसे ही सब वापस अपने अपने जगह जाते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है सबको, ये क्या हो गया। तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये ना उस समय का चमत्कार और उस स्थान का चमत्कार है। एकदम से आपको इतना आत्मविश्वास लगता है कि आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे। और जब जैसे ही वहां से निकलते हैं, कुछ दिन, अब तुरंत आप काम में लगिए नहीं, कुछ दिन रुक जाइए, तो वैसे ही एनर्जी डाउन हो जाती है आपकी। या आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो एनर्जी डाउन होने लगती है। ये फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, हमने वो, जैसे चेतना ऊपर उठती है, फिर उसमें स्थिरता आने लगती है। अभी क्या होता है, ऊपर उठती है और फिर थोड़ा सा हम, ये अभी ऐसे ऐसे बार बार चलता है, फिर धीरे धीरे हम स्थिर होने लगते हैं। जब स्थिर होने लगते हैं ना, तब फिर जो भी हमारे संपर्क में आने लगता है ना, उसको भी वो महसूस होने लगता है। जब हम शांत और स्थिर रहते हैं, कोई भी हमारे पास आएगा ना, तो शांत और स्थिर महसूस करेगा। जब हमारा दिल बड़ा होता है, हमारा मन बड़ा रहता है, कोई भी आता है ना, फिर बड़ी से बड़ी बात भी ना बहुत आसानी से बोल जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ना, ये हमको नहीं समझ में आता, दूसरे हमको समझाते। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 15-20 दिन पहले के अंदर की बात है। 2-3 टीचर के साथ बैठा हुआ गाड़ी में कहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया है कोर्स के लिए। तो कुछ बात कर रहे थे और उसमें से बोला, इस पर हमने संकल्प लिया है कि हम, कुछ एक नंबर बोला उन्होंने, इतने, मैंने मैंने बड़े आसानी से सहज भाव से बोला, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात, ये सब चीज के बारे में सोचने का नहीं है। तो वो दोनों बोलता है, वाह स्वामी जी, आप तो बड़े आसानी से बोल गए। ये चीज आपसे सीखना पड़ेगा। मतलब फिर धीरे धीरे जब मन बड़ा हो जाता है ना, तो जो अभी हमको बड़ा लगता है ना, वो उस समय बहुत सामान्य बात लगती है। ये बात आई क्या पकड़ में? जैसे मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरा ननिहाल रांची में है, घर काफी बड़ा है। तो जब हम लोग छोटे थे ना, अभी भी है, एक बड़ा छत बोलते थे हम लोग, एक छोटा छत बोलते थे। तो छोटे छत से बड़े छत में जाने की सीढ़ी भी थी। अब बच्चे लोग कब सीढ़ी पकड़ते हैं, कूद फांद के जाना भी एक रोमांच होता है। तो उस समय लगता था, मतलब अच्छा खासा प्रयास लगता था ऐसे कूद के जाने में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सोफा पे चढ़ने में और उतरने में उनके लिए 2-3 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात होती है, और हमारे लिए, बात समझ में आई ना? क्यों, अब हम बड़े हो गए ना, तो वो चीज हमको बहुत छोटी लगती है। उसी तरह साधना में भी, चेतना की अवस्था या मन की अवस्था या हृदय की अवस्था में भी ना, जब हम बड़े होते हैं, तो ये सब बातें बहुत छोटी लगती है।
तो उस अवस्था तक कैसे पहुंचे? साधना, ज्ञान, ध्यान, साधना तो है ही, साथ ही साथ ना वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि उस अवस्था में आने पे भी तुम उदार हो जाते हो, पर जब तुम उदार होते हो तब भी तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो। ये दोनों हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या परंपरा थी, अभी भी बहुत जगह है, कि कभी कुछ दान करना रहता है ना तो हम बच्चों से दान करवाते हैं। तुम जाके दे के आओ, तुम हुंडी में डाल डाल के आओ, या कुछ मांग रहा है, कोई भीख दे रहे हैं, तुम दे दो। क्यों? बच्चों का मन छोटे से बड़ा हो जाए तो कितना सुंदर। इसलिए तो जब भी जीवन में कभी ऐसा लगे, जब अपने आप में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? एक ये भी है, उदार बन जाइए, जाइए जाकर दान करके आइए, जहां समझ में आता है वहां दान करिए। क्या सोनी? स्वामी जी, ये उदारता और सेवा ये दोनों सेम सेम हुआ क्या? सब कुछ एकदम मिल ही रहा है, कृत्य हाँ, नहीं है, भाव पर, है। पर, प्रभाव वही होगा, हम्म, प्रभाव वही होगा। ठीक ना? लेकिन इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, वो चीज सेवा पर भी निर्भर करता है। जो व्यक्ति, एक बात सोच के देखे हम, कोई व्यक्ति अगर अपने आप में उलझा है तो वो सेवा में जाएगा क्या? और हम लोगों को बोलते हैं सेवा करने, तो अरे अभी मेरा मन ठीक, अरे भाई मन ठीक होने पे तो तुम करोगे ही। बात क्यों नहीं समझते हो तुम? आओगे तो मन ठीक हो जाएगा। राजू मामा कुछ बोल रहे हैं? हाँ स्वामी जी। अ, उदारता दो अभिव्यक्ति उदारता की दो चीजों में होती है, एक तो देने में और माफ करने में। हाँ, माफ करना क्या है या देने देना क्या है राजू मामा? मन से चीजों को छोड़ देना। जिस पैसे को या किसी चीज को हमने मन से पकड़ा हुआ है, या किसी बात को हमने मन से पकड़ा हुआ, उसको छोड़ देना, यही तो उदारता है ना। इसीलिए देखिए ना, जो लोग, हम लोग टीचर हैं, हमेशा तो जब हम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लेने जाते हैं तो हमारी अवस्था हमेशा तो एकदम ऐसी नहीं होती ना। लेकिन जब कोर्स लेते लेते देखिए कैसे बदलती है हमारी अवस्था, चेतना की, मन की, बदलती है कि नहीं बदलती? फिर जब आते हैं कोर्स लेकर के तो लगता है हम तो राजा है। तो कौन था व्यक्ति जिसको अभी ठीक नहीं लग रहा था? गुरुदेव ने हमको बहुत सारे उपाय दिए। अभी कुल्लू वाले एडवांस में भी मैंने वो बताया था, एक घटना अपनी। एक डिवोटी हैं, पिता के जाने के बाद बहुत डर गई कि माँ भी चली जाएगी तो क्या होगा। उनको मैंने बोला आ जाओ, नहीं नहीं अभी मेरा मन ठीक नहीं, मैं आके क्या करूंगी। अब मैं क्या बोलूं? मैंने बोला थोड़े सेवा में लग जाओ, नहीं नहीं मेरा ही मन खराब है तो मैं सेवा करके क्या करूंगी। मैंने बोला देखो, ऐसी अवस्था में हमारा मन हमको अजीब अजीब लॉजिक देता है और इतना कन्विंस कर देता है कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में दूसरे कोई जो तुमसे बड़े हैं या जिनकी अवस्था मन की ठीक है ना,
उनकी बात सुनकर मान लेनी चाहिए। इतना कह के मैंने छोड़ दिया। कभी मन ठीक नहीं रहता है, सत्संग में बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद कैसा हो जाता है, एकदम खिल खिल जाता है, पता ही नहीं चलता हम कौन थे, अभी क्या हो गए। वो सोनी, वही सारा उपाय वही है, उदारता, सेवा। सेवा भी बिना उदार हुए थोड़ी कर सकते हो। गुरुदेव ने हमको सारे उपाय बताए हुए हैं, नहीं? स्वामी जी, प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा है, उदारता की अभिव्यक्ति सेवा। हाँ, प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा तो है, पर सेवा हमेशा प्रेम की अभिव्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है मेरा जीवन में। पर सेवा करेंगे तो धीरे धीरे, बहुत बार लोग सेवा दिखाने के लिए भी तो करते ही हैं, ये तो हम जानते हैं। तो उसी तरह उदारता के साथ भी बहुत बार लोग दिखाने के लिए करते हैं, ये हम सब जानते हैं, कोई बात नहीं। कोई बहुत प्रेम से देता है। आप छोटे बच्चे को, घर में मेहमान आए हुए हो, आप अतिथि आए हुए हैं और बोलिए पानी लाके दे दो, आप देखिए वो कैसे पानी लेके आता है। उसका दिल और मन उस समय कैसा होता है, ये देखने वाला होता है कि नहीं? और हम सबने देखा है ये चीज। वही बात है, वही है। और बच्चे बड़े हो जाएं तब उनको बोल के देखिए, लेकिन तब बोल के देखिए जब उनके कोई, जिनको वो बहुत मानते हो, कोई आपके दोस्त हो या आपके मतलब उसके चाचा हो, मामा, कोई जिनको वो बहुत मानता हो, और तब उनको बोल के देखिए, तब वो लगता हाँ प्रेम की अभिव्यक्ति है। ऐसे नहीं, हर समय नहीं लगता, हो सकता है, पर वही, जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं तब वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। अच्छा अच्छा उदाहरण याद आया, नहीं? ये एकदम सटीक। उदारता की डेफिनेशन में और कुछ कमी लग रही है स्वामी जी, आपने जिसने बोला क्या मालूम नहीं। कमी लग रही है? हाँ, डेफिनेशन में थोड़ा सा। डेफिनेशन क्या? हमारे संस्कारों में भी उदारता है, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि हम अगर खाना खाने बैठे हैं और कोई अगर आता है अतिथि, तो उसको खाने के लिए निमंत्रित भी करते हैं और जबरन खिलाते भी हैं उनको, या तो कोई भारतीय भारतीय परंपरा में तो है। हाँ, एकदम सही बोला आपने। हमारे यहाँ तो ये भी पहले था, अब तो कितने घरों से ये आ, मतलब अधिकतर घरों से लुप्त ही हो गया कि पहला हम निकालते थे कौवा के लिए, फिर निकालते थे गाय के लिए, कुत्ता के लिए, ये तीन के लिए तो हम निकालते ही थे पहले। चींटियों के लिए भी निकालते थे। अब तो पता नहीं क्या हमको हो गया है, क्या बोलूं समझ में ही नहीं आता है। इतनी अच्छी अच्छी संस्कार भी हम छोड़, मतलब हमसे छूटते हैं। बहुत जरूर तो हम लोग कर दोनों सकते हैं ये चीज लाए फिर नहीं, से क्यों लाया ठीक। पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को, शायद रखा होगा। ये सब हम लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक ना? चलिए, हमारा यही प्रोजेक्ट था, डेली खाने के पहले थोड़ा सा चींटियों के लिए, थोड़ा सा एक निवाला कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए। तो बड़ी बात तो है नहीं, नहीं? वो भिखारी ही केवल अपने लिए जीता, अपने लिए खाता है, राजा तो सबके लिए जीता है।
इस तरह से जीना चाहिए। खैर, आप जो हमें 9 बजे देते हैं वो उदारता ही है ना स्वामी जी? मैं कुछ नहीं देता। ये तो हमारी संगति का प्रभाव है। डिसीजन ले रहे हैं, संगति के कारण ये सब हो जाता है। क्यों मदरा जी, ठीक है ना? स्वामी जी की उदारता ही है। एकदम आप भर एकदम भर सही के क्या? बोल रहे हैं। आपका हर बात एकदम लग जाता है एकदम से तीर पे बराबर है, एकदम से बराबर है। स्वामी जी, हम रिसीवर उदार कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अरे वाह! जिसका दिल बड़ा होगा वही तो लेगा भी ना। छोटे दिल वाला कहाँ लेता है। चलिए स्वामी जी, बढ़। हाँ एक लाइन है, आसक्ति अभाव को दर्शाती है, अनासक्ति है समृद्धि, परंतु हाँ, उदारता के बिना अनासक्ति तुम्हें स्वार्थी बनाती है, रूखापन लाती है। इसको एग्जाम्पल से बताइए मेरे को। आसक्ति आसक्ति अभाव को दर्शाती है, आसक्ति अनासक्ति का है समृद्धि। एक मिनट, एक एक पंक्ति। आसक्ति अभाव को दर्शाती है, मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कम है, तब आप चीजों से बहुत आसक्त हो जाते हैं। अरे ये छूट गया तो, चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। ये तो एकदम स्पष्ट है, आसक्ति अभाव को दर्शाती है। दूसरा, अनासक्ति है समृद्धि। अनासक्ति है समृद्धि। अरे मेरे पास इतना है कि मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं है भाई, एकदम मुक्त होके। ये हो गई वो अनासक्ति। और फिर आगे क्या है। परंतु उदारता के बिना अनासक्ति तुम्हें स्वार्थी बनाती है, रूखापन लाती हाँ, है। हाँ। उदारता के बिना अनासक्ति तुमको स्वार्थी बनाती है। स्वार्थी बनाती है। इसको कैसे समझाया जाए। स्वामी जी, अभी राजू अम्मा ने कहा ना कि रिसीवर को उदार उदार बोल सकते हैं क्या, वैसे रिसीवर और गिवर दोनों साइड रहेगा तो वो उदारता रहती है। सिर्फ देने 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 रिसीव नहीं करते तो वो रुष्ट हो जाते हैं, मतलब वो लोग कुछ हाँ अजीब से लगते हैं। तो वो ये एग्जाम्पल सही है क्या स्वामी जी? हाँ हाँ, ये है ना, ये है ना। मतलब सोनी, तुमको बात आई पकड़ में। बिल्कुल सही उदाहरण है ये तो, एकदम परफेक्ट। फिर से पढ़ो शुरू से। आसक्ति अभाव को दर्शाती है, आसक्ति अभाव को दर्शाती है, अनासक्ति है समृद्धि, परंतु उदारता के बिना अनासक्ति तुम्हें स्वार्थी बनाती है, रूखापन लाती है। हम्म, स्वार्थी कैसे बनाती है, सोचो कोई उदाहरण। जैसे कि मेरे पास बहुत कुछ है, अनासक्ति से समृद्धि समझ में ये तो आ गया, पर हम उसको किसी को दे नहीं रहे हैं। देकर देना एक उदारता हुआ ना, तो दे नहीं रहे तो वो हो गया ना, स्वार्थी बन गया। अनासक्ति हमें स्वार्थी बनाती है, उदारता के बिना। जब हम किसी को दे नहीं, हाँ, उदार होकर के दे नहीं रहे हैं, छोड़ हम छोड़ शेयर नहीं रहे हम हैं, तो शेयर नहीं शेयर हाँ, नहीं कर रहे, बांट नहीं रहे, तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी है पर नहीं दे रहे हैं। तो तो उदार आसक्ति ही है वो।
वो अनासक्ति नहीं, कहाँ होती है, आसक्ति हो जाती काका है। नहीं नहीं काका वो आसक्ति। पलट जाएगा, वो है अनासक्ति। पर अनासक्ति में अगर आप उदार नहीं है तो फिर वो आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ, अनासक्ति बाद है में मतलब मेरे पास बहुत है ये सोच करके तो अनासक्ति ही हुआ। लेकिन हम जब बांट नहीं रहे, उदार नहीं बन रहे हैं, तो वो स्वार्थी बना रहा है वो अनासक्ति। हम्म, अनासक्ति समृद्धि लाती है स्वामी जी, उसका उदाहरण वैराग्य। मतलब वैराग से समृद्धि आती है। हाँ, वैराग्य अनासक्ति है तो समृद्धि हाँ, सब कुछ। आपके पास क्या नहीं है स्वामी जी? मेरे पास, अरे हाँ वही वही बोल रहे हैं। जिनके पास दुनिया का मालिक है और इतनी अच्छी संगति, उसको क्या सोचने की जरूरत। कुछ बाकी थोड़ी रहा, दुनिया के परे भी और दुनिया में भी सब। हमारा तो एकदम फिट है, एकदम मस्त। राजू हम इसीलिए आज तो पूरा स्वामी जी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं सब। नहीं, मैं अक्सर ये बोलता हूँ अपने सेशन में कि मेरा जो सौभाग्य है ना, उसकी परिकल्पना भी बहुत मुश्किल है। मैं दुनिया में भी जाता हूँ तो दुनिया में भी केवल भक्तों से और साधुओं से ही अधिकतर मिलता हूँ। तो ये इतना बड़ा सौभाग्य होना, मतलब एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के लिए इतना, कितनी बड़ी बात है ये चीज। दूसरी जगह भी जाता हूँ, लेकिन चूंकि अब संगति इतनी अच्छी है ना, तो सब जगह वैसे ही दिखते हैं। कोई थोड़े दिख भी जाते हैं ऐसे, तो लगता है कुछ नहीं, समय का खेल है, फिर तो कौन सी बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कुछ। तो है, ये चीज तो है। और वो हमारा हैप्पीनेस का पॉइंट है ना, अपनापन। अपनापन भी बहुत सुख देता है। अगर सोचिए, बेंगलोर आश्रम में, कोई भी आश्रम को हम अपना माने, तो मेरे आश्रम में डेली 5,000 लोग खाते हैं, बताइए। आप सोच के देखिए, आपके आश्रम में डेली 5,000 लोग खाते हैं, हम काहे का गरीब हुए भाई। 5,000 10,000 भी खाते हैं। अपनापन हो तब तो। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने वो बोला है ना, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक जो अच्छा काम करते हैं, एक क्या है वो, याद है किसी को? विद्वान रहते हैं, फिर सुखी रहते हैं। नहीं, और विद्वान नहीं, जो अच्छा कार्य करते हैं उनके साथ अपनापन महसूस करना चाहिए। मुदित उपेक्षण, वो पूरा एक श्लोक हाँ, है। अब याद आया अनुपमा हाँ, को। हाँ, सुख दुख मुदित उपेक्षण। और जो बुरा करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो है वो। अभी जो नहीं आई है, तो अपनी एक डिवोटी ना, एक दिन आश्रम में शायद मैंने शेयर किया था, मॉन में जाने के पहले से, स्वामी जी आपसे मिलना है मिलना है। कभी फिजिकली मिले नहीं, ऑनलाइन ही मिले थे। तो मैंने बोला, अच्छा मॉन आप जा रहे हैं? मॉन के बाद मैं यही हूँ, मिल लीजिएगा। मॉन के बाद आए और 2 चेक दिया, बड़े बड़े अमाउंट। और अच्छा बड़ा अमाउंट था, और उनकी आयु भी बहुत। तो मैंने मेरे मन में ना ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत दे दिया। मुझे ये आश्चर्य हुआ
और उन्होंने ना लिखा नहीं किसके नाम से देना है, बोले स्वामी जी आपको जहां देना है दीजिए। तो जब दिल बड़ा हो जाता है ना, मैं ये अंतिम बात बोल रहा हूँ, हमको जो चीज बहुत बड़ी लगती है वो गुरुदेव के लिए बहुत छोटी बात होती है। ये बात पकड़ में आई क्या? क्योंकि उनका मन इतना बड़ा है ना कि पूरी दुनिया उसमें समाई हुई है। उनके लिए पूरी दुनिया भी कोई दान कर देना तो बहुत छोटी चीज है। वैसे देखें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये बात समझ में आई क्या? यही खेल यही है। जब आपका दिल और मन बड़ा हो जाता है तो फिर वही कहानी याद आती है। याद है हमने एक बार बात की थी, जब सेतु बनना था और रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में, तो गिलहरियों ने भी जो योगदान दिया वो भी बहुत बड़ा था, और बानरों ने जो बड़ा बड़ा डाला वो भी छोटा था। इसलिए यहाँ बड़ा और छोटा होता ही नहीं है, आपके भाव की बहुत प्रधानता होती है। ठीक ना? तो जो दुनिया का मालिक तो उसके लिए क्या बड़ा और क्या छोटा, वो हमारे लिए बड़ा और छोटा होता है। तो जब हम भी उस, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगा, जब हम भी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, इसलिए गलतियां भी बड़ी गलतियां नहीं होती, छोटी गलतियां नहीं होती। इसलिए गुरुदेव को क्षमा करना भी उनके लिए कोई इशू ही नहीं। बढ़िया नहीं? एकदम बढ़िया। तो